हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे किसी धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। इस पर अपन सबसे पहले एक बेलन लेते हैं। इस बेलन की मान लीजिए रेडियस कैपिटल आर है। इस बेलन में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। बेलन के एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P लेते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या मानते हुए एक गोलाकार पास लेते हैं और पास से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र मान लिया dv वेक्टर है। स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय पास लिया तो इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन थ्योरी लिखते हैं थोड़ा सा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक धारावाही चालक है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे अपन क्या करते हैं, कारण स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। गणना करनी है। अब इसमें 3 पॉइंट ले सकते हैं अपन। पहला हो सकता है बिंदु P इस बेलन से बाहर की ओर स्थित हो, तो पहला ही केस ले लेते हैं जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर मीन्स जब बिंदु बाहर स्थित हो। तो एम्पियर का नियम लगा देंगे। एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन कर लेंगे बी dl cos 0 म्यू नॉट आई। cos 0 का मान 1 होता है, साइड में मेंशन कर देना। चुंबकीय क्षेत्र dl म्यू नॉट आई। dl यहाँ पे एम्पियर एंड लूप की लंबाई होगी, तो साइड में मेंशन कर देना इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा, परिधि के बराबर 2πr। तो b मल्टीप्लाई 2πr म्यू नॉट आई। यहाँ से बाहर की ओर b आउटसाइड चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा म्यू नॉट आई 2πr। यदि अपन इसकी सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस पर केस सेकंड क्या कहता है कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब जब बिंदु P सतह पर हो, जब बिंदु P सतह पे होगा BS इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। देखिए म्यू नॉट का मान मैग्नेटिक परमिटिविटी का मान कांस्टेंट होता है, धारा का मान कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा नियत होगा। अपने पास आता है केस थर्ड की जब अपन बात करेंगे
तो इसके लिए पहले आप एम्पियर का नियम लगाएं। एम्पियर के नियम से केस थर्ड अपने पास है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। जब बिंदु P अंदर स्थित हो, जब बिंदु अंदर स्थित होगा तो B वेक्टर टू DL म्यू नॉट I डैश, अंदर की ओर I डैश धारा का मान निकाल लेंगे अपन। B म्यू नॉट का मान 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I डैश अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ से पहले अपन I डैश की गणना करें। सबसे पहले I डैश का मान निकालना है अपने को, तो I डैश की गणना कर लें। पहले I डैश की गणना है, I डैश की गणना करें तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान या धारा घनत्व कैसा होता है, एक समान होता है। जिस प्रकार से द्रव्यमान घनत्व एक समान होता है, वैसे ही धारा घनत्व का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ से धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल। तो अपने बात करें इनिशियल कंडीशन में, तो धारा I थी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। और अंदर की ओर I डैश धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई स्मॉल R स्क्वायर। तो यहाँ से I डैश का मान निकाल लेंगे। I डैश बराबर स्मॉल R स्क्वायर इधर भेज दें, तो स्मॉल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल I, ये मान इसमें पुट कर देंगे। समीकरण नंबर ऊपर 1 में पुट कर दें, तो B इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट I डैश का मान पुट करना है, तो I कैपिटल स्मॉल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। देखो एक R से R कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r। तो B इनसाइड पे यहाँ पे स्मॉल r के क्या है, समानुपाती। इसमें एक अपन कर्व भी दे सकते हैं, तीनों बिंदुओं पर एक कर्व बना सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पे r का मान 0, इधर ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इधर ले लेंगे स्मॉल r। तो यहाँ से अंदर की बात करें तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे सतह पे बात करें तो सतह पे क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र नियत हो तो उस कंडीशन को अपन बता देंगे कांस्टेंट से। B आउटसाइड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। यहाँ पे देखें इनसाइड पे तो समानुपाती है स्मॉल r के, तो ये बनेगा अपना 45 डिग्री पे एंगल। इसके बाद में देखें B इनसाइड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। आउटसाइड पे बात करें अपन तो आउटसाइड पे देखें तो आउटसाइड पे कैसा आ रहा है ग्राफ, चरघातांक के रूप से घटता हुआ। B आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से अपन एक धारावाही बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं, जिसमें B और R के मध्य ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है।